अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उराना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा आपके पास कोई 10 बड़ी न्यूज़ हैं, वो एजुकेशन से मुतल्लिक मैं आपको बताता हूं और कुछ बच्चों के सवाल हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बेटा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले बेटा एक बच्चा एक सवाल करता है कि स्पेशल एग्जाम की लास्ट डेट कब है। बेटा बोर्ड बता चुका है, जब आपके पास तमाम रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद हम अनाउंस करेंगे नवंबर में। दूसरा एक बच्चा कहता है कि सर 33% स्टूडेंट्स को क्या होगा। बेटा अगर आपके 33% मार्क्स हैं तो ज़ाहिर बात है आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप जो पेपर हैं आपके जिनमें मार्क्स कम हैं उनको इम्प्रूव कर लें, वो सबसे अच्छा है। इसके अलावा कि रिजल्ट के बाद सर डिटेल मार्कशीट हमें लेनी है, तो इसके लिए क्या हो सकता है। मतलब आपका रिजल्ट आ चुका है और आपको मार्कशीट चाहिए और आगे अपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो बेटा आप जाएं फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहाँ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बोर्ड में जाके, किसी भी बोर्ड से हैं आप डायरेक्ट जाके अप्लाई करें, वो कुछ उनकी फीस होती है वो आपको उसी टाइम दे देंगे, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपका रिजल्ट तो आया हुआ है, ठीक है, वही जो रिजल्ट आया है उसकी एक कॉपी लें, जाके यूनिवर्सिटी में जमा करवा दें, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कि सर एक बताएं FBSC के रिफॉर्म एग्जामिनेशन स्पेशल का पॉलिसी क्या है कि FBISC जो है यानी फेडरल बोर्ड जो है उसकी जो एग्जामिनेशन पॉलिसी है उसके अंदर चेंज आई है। बेटा इसके मतलब मैं डिटेल से आपको एक वीडियो में नेक्स्ट में बताऊंगा इंशाल्लाह। पेपर रीचेकिंग में मार्क्स इंक्रीज होते हैं। एक बच्चा कहता है बेटा बिल्कुल मार्क्स इंक्रीज होते हैं, इसके 600 रुपीज़ होते हैं आई थिंक। पहले तो यही था, अभी शायद 100-200 रुपया बढ़ गया और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो बेटा याद रखें उसमें मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप लाजमी बोर्ड जाएँ। किन तलबा के मार्क्स कम होंगे। एक बच्चा कहता है कि सर किन तलबा के ना स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आने के चांस है। बेटा मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मैंने भी पेपर चेक किए हैं, उसमें मैंने बताया है कि बच्चों ने किस तरीके से खाली छोड़े हैं, कुछ बच्चों ने काट के लिखा है। ये इन तमाम चीज़ें मैंने पहले भी बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने बेटा छोड़ के आए हैं पेपर वो बच्चे पास नहीं होंगे। एक चीज़ ध्यान में रखें, जो बच्चा पेपर पूरा हल करके आया है इंशाल्लाह उसको मार्क्स मिलेंगे। स्मार्ट सिलेबस क्यों कम नहीं हो रहा, स्मार्ट सिलेबस क्यों नहीं हो रहा। अच्छा एक बच्चा सवाल करता है कि सर स्मार्ट सिलेबस क्यों नहीं। बेटा अभी तक तो कुछ नहीं बताया गया कि स्मार्ट सिलेबस के मतलब, लेकिन बोर्ड ने अभी तक यही कहा है कि हम हर हालत में पूरे का पूरा कोर्स होगा, स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा। लेकिन अगर ये नहीं करते, ये मैं बता दूं बेटा एक चीज़ में रखें, आपके जून जुलाई में ये पेपर लेंगे, इनको लाजमी बात है कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है इंतहाई गर्मी के अंदर आपके पेपर ले रहे हो। इसके अलावा एक बच्चा कहते हैं सर 9th और 11th की सप्ली आएगी। बेटा अगर आप बिल्कुल कुछ चांस हैं, देखिए अब जैसा पंजाब बोर्ड की अगर बात की जाए तो उसकी जो पॉलिसी है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो भी मैं अभी नेक्स्ट बताता हूँ। तो बिल्कुल हो सकता है सप्ली आ सकती है। 9th और 11th के स्पेशल एग्जाम कब होंगे। तो एक बच्चा कहता है बेटा एक चीज़ में रखें, स्पेशल एग्जाम 9th के और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनके स्पेशल एग्जाम नहीं होंगे। बेटा आप जो सेकंड ईयर के जो पेपर होते हैं उनके साथ आप जाके पेपर देते हैं। अभी आपके स्पेशल एग्जाम नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है, 10th और सेकंड ईयर के लिए ये। एक बच्चा कहते हैं सर 5 को रिजल्ट आ रहा है पंजाब बोर्ड का। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये यहाँ कुछ काफ़ी बच्चों के सवाल थे कि सर क्या 5 तारीख को पंजाब का रिजल्ट आ रहा है। बेटा अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि पंजाब को रिजल्ट आए, 5 को रिजल्ट आए। इसके ऊपर पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी ऑफिशियल, जब तक डेट नहीं आती तब तक आप नहीं कह सकते कि रिजल्ट आपका 5 को ही आएगा। इसके अलावा बेटा आपके पास हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 26 स्कूल जो हैं, 26 स्कूल जो हैं उनको उसमें क्या दिया गया, उनको कॉलेज का नाम दे दिया गया। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप लेटर देख सकते हैं। इसके अलावा एक बच्चे के 60% नंबर वाले कम तालिब इल्म को सप्लीमेंट्री इम्तहान दे सकेंगे। एक बड़ा सबसे बड़ा मसला चल रहा है, जिनके 60% जो है से कम नंबर है, क्या वही सप्लीमेंट्री का इम्तहान देंगे। बेटा अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हैं तो आप लाजमी इम्तहान दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को पास नहीं किया जाएगा, काबीना ने प्रमोशन पॉलिसी मंजूर नहीं की। यही भी बेटा इसके मुतल्लिक भी एक अफवाह चल रही है कि उन्होंने पॉलिसी मंजूर नहीं की। उन्होंने कहा जो बच्चे पास हैं उनको पास करें, जो बच्चे फेल हैं उनको फेल करें। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, अभी तक ना ये बहुत सारी बातें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। आपने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा बच्चों को स्कूल के अंदर जितने बच्चे हैं बेटा उनको भी तमाम को वैक्सीन लगाने जा रहे हैं गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये काम करने जा रही है। और इसके अलावा अगर देखा जाए बेटा, अब ये जो पॉलिसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ ना, इनको ये चाहिए था, जो वजीर तालीम है, जो मुराद रास है, ये बड़ी जो बातें करता है, ठीक है, एक नंबर का स्टूपिड एजुकेशन मिनिस्टर है जी, इसको चाहिए था भाई आपने पॉलिसी मंजूर पहले कराओ। आप लोग रिजल्ट अनाउंस होने में क्या किया, पेपरों के बारे में भी आपने बकवास किए, बच्चों को जलील किया। आप लोगों को जिन बच्चों के मार्क्स कम आएंगे उनसे पूछे क्या परेशान है वो। और आप लोगों ने, अब पॉलिसी की बारी आई है, रिजल्ट तैयार हो चुका, आपको पता ही नहीं है, अभी पॉलिसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये तमाम चीजें बेटा आपके चल रही हैं। आप अंदाजा लगाएं आपके साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है। अगर परेशान है तो आप परेशान है और कोई परेशान नहीं है। और ये एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, आके ट्वीट करेंगे और चले जाएंगे। और ये इतने जाहिल और नकम्मे और नखट्टू लोग इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। और भाई बच्चे इंतजार कर रहे हैं हमारा रिजल्ट आए, हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, डेट गुजर रही है, टाइम गुजर रहा है, हमारा साल जाया ना हो जाए। और लेकिन ये इनका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। आप अंदाजा लगाएं फेडरल बोर्ड का रिजल्ट भी लेट था, लेकिन कल जो है 10th क्लास का रिजल्ट आ रहा है। 9th और फर्स्ट ईयर का उन्होंने डेट बता दी बीसीडी के फेडरल बोर्ड ने कि मिड अक्टूबर तक बताएंगे। और इन्होंने भी डेट दे रखी थी 30 सितंबर की और 16 अक्टूबर की, लेकिन उसके बाद फिर वो कैंसिल कर दिया। तो ये लिहाजा क्यों कैंसिल किया गया भाई? ये तमाम चीज़ें बेटा चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब देखना यह है कि आया कि आगे होता क्या है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तमाम के स्टूडेंट के साथ ज्यादती नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये पॉलिसी मंजूर नहीं करते। कुछ ग्रुप्स के अंदर भी कहा गया कि किसी भी स्टूडेंट को पास नहीं किया जाएगा, काबीना ने प्रमोशन पॉलिसी मंजूर नहीं की है। एक एजुकेशन न्यूज़ एक ग्रुप है, उसके अंदर ये देख सकते हैं बेटा, स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये सारी तमाम बातें हैं, ट्वीट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक बेटा मीटिंग नहीं होगी तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आया कि आपको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बहुत जल्द 10th का ये जो सेकंड ईयर है और जो 10th है, जो पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है आप लोगों की पॉलिसी मंजूर होगी, क्योंकि अगर फेडरल की हो सकती है तो पंजाब वालों की नहीं होगी, लाजमी होगी बेटा। परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह आपको भी प्रमोट किया जाएगा। लेकिन 9th का और जो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स है उसका रिजल्ट कब आएगा बेटा, ये बड़ा सवाल है। तो बेटा आप लोगों का रिजल्ट अभी लेट है, ठीक है। अभी कुछ जगह पर मार्किंग हो रही है 9th की, और उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्किंग अभी हो रही है कुछ जगह पे, लेकिन तकरीबन 80% मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो लेकिन ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा जिस तरीके से, और 5% मार्क्स भी दिए जाएंगे बेटा। ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।